श्री राग महला पंजवा। पूरा सतगुर जे मिलै, पाइयै शब्द निधान। धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दया के घर में आ रहे हैं। कृपा के घर में आके बहुत ही प्यार से गुरबाणी उच्चारण कर रहे हैं। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर 46वें अंक पे दूसरा शब्द सुशोभित किया है। आओ साथ संगत जी प्यार से शब्द को समझने की कोशिश करते हैं। पूरा सतगुर जे मिलै, पाइयै शब्द निधान। महाराज कह रहे हैं पूरा सतगुर अगर मिल जाए, जैसे कि गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज शब्द गुरु, पाइयै शब्द निधान। महाराज कहते हैं शब्द के रूप में खजाना मिल जाता है अगर पूरा गुरु मिल जाए। यहाँ पे पूरे गुरु से तात्पर्य धन धन श्री गुरु रामदास जी महाराज, श्री गुरु नानक देव जी महाराज, जो कि शब्द का खजाना हमारे तक लेके आए। अकाल पुरख वाहिगुरु जी से शब्द गुरु को लेके आए। शब्द गुरु अवतार कलयुग के अवतार लेके आए। कर कृपा प्रभ आपनी, जपियै अमृत नाम। महाराज कहते हैं अपनी कृपा करके अपने नाम को जपा रहे हैं। अगर वो कृपा करते हैं, प्रभु महाराज अपनी अकाल पुरख वाहिगुरु जी कृपा करते हैं। कर कृपा प्रभ अपनी, जपियै अमृत नाम। हम नाम तभी जप सकते हैं साथ संगत जी, जब प्रभु अकाल पुरख वाहिगुरु जी अपनी कृपा करते हैं। वो कृपा, सवाल ये उठता है कि वो कृपा कब करते हैं? वो कृपा तब करते हैं जब हमारे कर्म साफ होते हैं, हम अच्छे कर्मों से अच्छा फल लेते हैं। और सबसे अच्छा फल है नाम का फल। पर शर्त ये है कि हमारे कर्म साफ हों। करते 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 महाराज की खुशी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अगर हिसाब किताब करने चलेंगे तो कुछ दिन पहले भी विचार आई थी कि अगर हिसाब किताब में पढ़ेंगे तो फिर हिसाब किताब तो कभी भी पूरा नहीं हो सकेगा साथ संगत जी। जन्म मरण दुख काटियै, लागै सहज ध्यान। महाराज कहते हैं जन्म और मरण का दुख सबसे बड़ा दुख है साथ संगत जी। ये सब काट देते हैं और सहज सुभाए ही, अपने आप ही, अचनचेत ही अपने साथ अपना ध्यान लगवा लेते हैं। ऐसी कृपा कर देते हैं, ध्यान लगा के दुख काट देते हैं। मेरे मन प्रभ शरणाई पाए। महाराज कहते हैं कि मेरे मन, अपने मन को संबोधन करके कह रहे हैं प्रभु की शरणों में आ जाओ और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। हर बिन दूजा को नहीं, एको नाम त्याए रहाओ। महाराज कहते हैं हरि अकाल पुरख वाहिगुरु परिपूर्ण परमेश्वर के बिना और कोई भी नहीं है साथ संगत जी। और वो जो है वो यही है कि एक को नाम त्याए, कि हम जो है औरों के नाम की जगह सिर्फ़ और सिर्फ परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु के नाम का ध्यान करें। अकाल पुरख वाहिगुरु के नाम के साथ जुड़े, अपने मन को फोकस करके सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, धन गुरु नानक के जाप के साथ जोड़े। मन जुड़ता 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 बड़ी प्यारी अवस्था मिल जाती है। फिर जी नहीं करता साथ संगत जी कहीं आने जाने का, कहीं फिल्म देखने का, घूमने फिरने का। फिर यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो नाम जाप में बिताया जाए। रहाओ विश्राम देते हैं। कीमत कहन ना जाइए, सागर गुणी अथाह। साथ संगत जी हम लोगों के मन के अंदर ना जितनी चीज़ ज़्यादा महंगी होती है उसकी उतनी ज़्यादा वैल्यू हम बना के रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी किसी ने सिल्क की साड़ी लेनी है तो सिल्क की साड़ी अगर 10,000 की है तो उसकी वैल्यू उतनी बढ़ जाती है। अगर कोई आम नॉर्मल कॉटन की साड़ी है वो 1,000 रुपये की है तो उसकी उतनी वैल्यू बन जाती है। जो दुनियावी मन है ये
समझ लीजिए कि ये कीमत के हिसाब से जांचता है कि वस्तु कितनी बड़ी है, कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है। यहाँ पे महाराज उसी माइंडसेट से बता रहे हैं कि अरे आपको लगता होगा कि नाम हल्की चीज़ है, नाम छोटी चीज़ है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। नाम तो इतनी बड़ी चीज़ है कि नाम की कीमत तो बयान ही नहीं की जा सकती। वो इतना बड़ा गुणों का सागर है कि उस सागर, गुणों के सागर की कोई कीमत तय ही नहीं कर सकता है। वडभागी मिल संगति, सच्चा शब्द विसाहो। महाराज कहते हैं बहुत बड़े भाग्य से, जैसे जितनी अमीर चीज़, जितनी महंगी चीज़ वो बड़े बड़े लोगों तक ही रह जाती है, छोटे लोगों तो आती ही नहीं। अब कोई कहे कि भैया हीरे का हार, गोल्ड नेकलेस चाहिए डायमंड का, तो गरीब लोगों के हाथ कहाँ पे आएगा साध संगत जी, वो तो अच्छे अच्छे अमीर लोगों के हाथ में ही आएगा। तो महाराज यही समझा रहे हैं कि भैया ऐसे मत समझना कि नाम कोई ऐसी वस्तु है, छोटी मोटी चीज़ है। बहुत बड़े भाग्य चाहिए, बहुत बड़ी अमीरी चाहिए, भाग्य वाली अमीरी, पैसे वाली अमीरी नहीं, कि बड़े तगड़े तगड़े भाग्य हो, बड़ी तगड़ी तगड़ी हाथ की, मस्तक मत्थे की लेखा और रेखाएं हों, तब जाके संगत मिलती है। जिस संगत में सच्चा शब्द विसा हो, जिसके अंदर सच्चे शब्द का व्यापार हो रहा होता है, सच्चे शब्द को आप खरीद सकते हो या आप सच्चे शब्द का व्यापार कर सकते हो। कहने का मतलब है कि शब्द कमाने वाले और शब्द का व्यापार करने वाले, बाणी जपने वाले, नाम जपने वाले, गुरबाणी का पाठ करने वालों के साथ मेल होता है। कब होता है? जब बहुत बड़े भाग हों। कर सेवा सुख सागर, सिर साहा पात साहो। महाराज कहते हैं उसकी सेवा करो जो सुखों का सागर है, जो पातशाहों का भी पातशाह है, जो किंग का भी किंग है, बड़े बड़े राजे महाराजाओं का भी राजा महाराजा अकाल पुरख वाहिगुरु जी हैं। चरण कमल का आसरा, दूजा नाही ठाओ। महाराज कहते हैं सिर्फ उसी के, उसे की चरणों की, जो उसके कमल पादुका हैं, उसके चरणों का हमें आसरा है। हमें तो और किसी का आसरा नहीं है भाई। तुम्हें भले किसी और का होने लगेगा, होगा, लेकिन हमें तो सिर्फ़ और सिर्फ उसका आसरा है। और हम तुम्हें भी यही कहेंगे कि सिर्फ़ एक अकाल पुरख वाहिगुरु की ओट और उसी का आसरा लो। सै धन तेरी पार ब्रह्म, तेरे ताण रहाओ। महाराज कहते हैं मेरे पास तो है सिर्फ तू, मुझे तो सिर्फ तेरा सहारा है, मेरी तो सिर्फ तू ही शक्ति है। साध संगत जी, तेरा ताण रहाओ मतलब कि तेरी कृपा से मेरी होंद है। अगर तेरी शक्ति नहीं होगी तो मेरी होंद भी नहीं होगी। मैं धन तेरी पार ब्रह्म, धन मतलब साध संगत जी कह लो कि एक तरीके से सपोर्ट, एक तरीके से कह लो कि साथ। मेरे को तो सिर्फ तेरा धन है, तेरा साथ है, तेरी सपोर्ट है। अकाल पुरख वाहिगुरु पार ब्रह्म दातार जी, निमाणिया प्रभ मान तू, तेरे संग समाओ। महाराज कहते हैं कि जिनका कोई मान नहीं होता ना, जिनकी कोई इज्जत नहीं होती, जिनका कोई आदर सत्कार नहीं होता, उन सब का आदर सत्कार तू है अकाल पुरख वाहिगुरु जी। तेरे संग समाओ, तेरे अंदर ही हम समा चुके हैं, हम समाना चाहते हैं, हम समा जाएंगे एक दिन। ये साध संगत जी मन की इच्छाएं हैं। किसी की इच्छा है बच्चा मिल जाए, किसी की इच्छा है दूध मिल जाए, किसी की इच्छा है खाना मिल जाए, लेकिन उसके प्यारे भक्तों की इच्छा है कि हमें वो खुद मिल जाए, वो ही मिल जाए, दूध देने वाला ही मिल जाए, पुत्र देने वाला ही मिल जाए, जिसके खजाने में कई लाख करोड़ अनगिनत पुत्र ही पुत्र हैं। हमें तो वही मिल जाए, वो गोविंद मिल जाए, वो प्यारा मिल जाए। हर जपिय आराधिय, आठ पहर गोविंद। महाराज कहते हैं आठों पहर उस गोविंद का जाप किया जाए, आठों पहर उसकी आराधना की जाए, उसकी भक्ति की जाए, तब जाके बात बनती है। जी प्राण तन धन रखे, कर कृपा राखी जिंद। महाराज कहते हैं जो
हमें हमारे शरीर को दे रहा है, जिसने प्राण दिए हैं हमें हमारे शरीर को, जिसने हमें ये शरीर दिया है, जिसने हमें सारा धन दौलत दी है, धन रखे कर कृपा राखी जिंद। जो हमारी, चलो ये शरीर तो नज़र आ रहा है, धन भी नज़र आ रहा है, लेकिन वो हमारी आत्मा की भी रक्षा करता है। वो भी उसी की बनाई हुई है, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम महसूस नहीं कर सकते, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता साध संगत जी। उस आत्मा की भी, जिंद की भी राखी करने वाला वही है। नानक सगले दोख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद। वो पार ब्रह्म परमेश्वर इतने बख्शनहार हैं, सबको माफ़ कर देते हैं, बिल्कुल माफ़ कर देते हैं। सगले दोख उतारियन, सारे के सारे दुख उतार देते हैं और सबको माफ़ कर देते हैं। हम लोग तो फिर साध संगत जी कभी कभार नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे, लड़ झगड़ पड़ते हैं, गुस्सा कर देते हैं, बच्चों के साथ भी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन वो परिपूर्ण परमेश्वर, उसका बिरद ही ऐसा है कि वो माफ़ी दे देता है। हाँ, शर्त ये है कि जो कर्म है वो माफ़ी योग हो। अभी किसी साधु महात्मा की निंदा कर दी, किसी को धोखा दे दिया, तो वो तो कर्म भुगतना ही पड़ता है ना साध संगत जी। अब काम ही ऐसा करेंगे तो फिर मुँह तो काला होगा ही, फिर चार लोगों के अंदर आज नहीं तो कल वो चीज़ तो फिर फल स्वरूप सामने आती ही है। तो साध संगत जी, इसके साथ महाराज की कृपा से दूसरा शब्द 46वें अंग पे समाप्त होता है।